Yes, today we are going to discuss the secret tricks used by the great communicators and leaders. जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी बात मनवा सकें तो वो इन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। हम लोग सुनते आए हैं कि अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। जी हाँ, एक अच्छा लिसनर होने के लिए अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को कम्युनिकेट करना ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बात का ओपिनियन कैसे किसी के सामने रखना है ये भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा लीडर और एक अच्छा कम्युनिकेटर के पास ये स्किल्स होती हैं कि वो आराम से अपनी बात दूसरों तक कन्वे कर लेते हैं। साइमन सिनेट के बारे में मैं पढ़ रही थी, जिन्हें मैनेजमेंट लीडरशिप का टीचर कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, तो मैंने सोचा मैं वो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करती हूँ। उनका कॉन्सेप्ट जो था वो कुछ यूँ था: ग्रेट लीडर्स ऑलवेज स्पीक इन द लास्ट। ग्रेट लीडर्स तब तक नहीं बोलते जब तक उनके साथ बैठे सब लोग अपने ओपिनियंस ना रखते। वो किसी भी कन्वर्सेशन में हो सकते हैं, वो चुप रहते हैं और हमेशा लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में अपना ओपिनियन रखते हैं। वो अगर किसी के साथ एग्री करते हैं तो भी वो यस नहीं करते, और अगर डिसएग्री करते हैं तो भी वो नो नहीं करते, और ना ही उनको कोई सिग्नल देते हैं दैट दे आर एग्री विद यू और दे आर डिसएग्री विद यू। वो एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना जानते हैं, इसलिए दे नोज ऑलवेज बी द लास्ट टू स्पीक। उन्हें पता है कि हमेशा लास्ट में बोलना चाहिए। किसी भी कन्वर्सेशन में लास्ट में बोलने के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि इट गिव्स द एबिलिटी टू फील दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड, कि बोलने वाले शख्स को ये फील आती है, उसे ऐसा फील होता है कि उसका जो सामने बैठा हुआ है वो उसको बहुत अच्छे से सुन रहा है, वो उसकी कन्वर्सेशन में हिस्सा ले रहा है, और उसने बहुत दिलचस्पी से उसके साथ उसकी पूरी कन्वर्सेशन को सुना है। जब आप सबके ओपिनियन सुन लेते हैं तो वो आपको फिर टाइम मिल जाता है कि आप अपने ओपिनियन बना सकें। जब सब लोगों ने बोली और आपने स्टार्ट में नहीं बोला, आप चुप रहे, आपने सबके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किसी के ओपिनियंस को सुनना ही नहीं है, आपने सबके सारी पूरी टीम मेंबर्स के ओपिनियंस को सुनना है, और फिर आपके पास टाइम होगा, आपने उन सब को सुनकर आपने अपना ओपिनियन बना लेना है, और आपको उसका फ़ायदा हो जाता है और आप अपनी बात फिर आराम से एग्री करवा लेते हैं। साइमन सिनेट कहते हैं कि ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों को बोलने की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो स्टार्ट हो या एंड हो या मिडल हो, कोई भी पोर्शन हो कन्वर्सेशन का, उन्होंने किसी से एग्री करना है तो उसी टाइम बोल पड़ना है, उन्होंने किसी से डिसएग्री करना है तब भी उन्होंने फ़ौरन से बोल पड़ना है, वो चुप नहीं रह सकते। और इसी वजह से वो किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बना सकते, और वो अपनी आपने देखा होगा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा इस चीज़ को, कि वो उनकी बात कभी भी नहीं मानी जाती। जो लोग स्टार्ट में भी बोलते हैं, हर बात पे एग्री डिसएग्री, हर बात पे बोलने लग जाते हैं, उनकी बात को कोई नहीं सुनता। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, अपनी बात मनवाने के लिए ज़रूरी है कि आप चुप रहें। आप सबसे पहले सबके ओपिनियंस को गौर से सुने। ऐसा नहीं है कि आपने सुनना ही नहीं, आप चुप करके बैठे रहें और आपने कहना जी बोलते हैं तो बोल ही जाए। आपने सबके ओपिनियंस को बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक अपना ओपिनियन बनाना है, और एट द एंड आपने अपना ओपिनियन रख देना, और आप देखेंगे कि आपके ओपिनियन पर सब लोग एग्री करेंगे। सो ये थी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स by the great communicators and by the great leaders by which you can achieve your goal.